सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कलयुग का एक बहुत बड़ा महाराज कलिकर एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। सतयुग में क्या था कि अगर कोई मन से भी बुरा सोचता था तो तुरंत पाप लिख दिया जाता था, पर कलयुग में छूट मिल गई। क्या? अगर मन में कोई भाव गलत आ जाए तो कोई बात नहीं। क्यों? बोले उसमें पाप भगवान ने क्षमा कर रखा है। पर मन में अगर कोई अच्छा भाव आ जाए, जैसे मान लीजिए आपने किसी भूखे को देखा, मन में सोचा इसको भोजन करवा दूं, फिर थोड़ी देर में मन बदल गया, छोड़ो ना, ऐसे दुनिया भूखी पड़ी है, मैं किस किस को करवाता फिर। भले ही आपका मन बदल गया, पर आपके मन में भाव आया ना भोजन करवा दूं, हाँ, तो आपको भोजन करवाने का पुण्य मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि आपके पास में धन नहीं है, तन नहीं है, तो मन से तो अच्छा करो। अरे भैया, भगवान ने कितना सुंदर अवसर दिया है कि मानस पुण्य, तुम मन से भी अगर किसी का भला चाहोगे तो उसका भी पुण्य तुम्हें प्राप्त होगा। कितना सुंदर अवसर दिया है भगवान ने। मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। मन से किया हुआ पुण्य हो जाता है, पाप नहीं होता मेरे भाई। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल सत्युग त्रेता द्वापर में तपस्या करने से, यज्ञ करने से, समाधि लगाने से, पूजा करने से प्राप्त होता था, वही फल कलयुग में कीर्तन और कथा से, ये बात यहां वर्णन की गई है। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूं, भैया कथा मत छोड़ना, कीर्तन मत। क्यों? कलयुग में यही सबसे बड़ा यज्ञ है, यही सबसे बड़ा भजन है। समाधि हमसे लगेगी नहीं, लगेगी क्या? पूजा पाठ हमसे होगा नहीं, होगा क्या है? दान धर्म भी ढंग से होगा नहीं, हा? फिर तो बोले भैया, जब कलयुग के लिए सबसे बड़ी बात कही है, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। कथा और कीर्तन जो श्रवण करता है तो सत्युग त्रेता द्वापर में जो पुण्य समाधि आदि लगाने से मिलता था, वही कलयुग में प्राप्त हो जाता है। सजनों, कलयुग जैसा युग नहीं है। हम हर बात में कलयुग को दोष दे देते हैं। धन्यवाद देना चाहिए कलयुग में, कलयुग को। आप कहोगे महाराज कलयुग में तो राक्षस ही राक्षस। कहां है राक्षस? कहां है दुष्ट? आप मुझे एक बात बताओ, दुष्ट कौन से युग में नहीं थे? क्या सतयुग में नहीं थे? त्रेता में नहीं थे? द्वापर में नहीं थे? और अब तो होंगे ही क्या? जैसे सतयुग त्रेता द्वापर में थे, सतयुग में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु। है कोई ऐसा जिनसे भगवान भी डरे, जो भगवान से भी लड़े? बोलिए। त्रेता में रावण कुंभकर्ण, बोलिए। और द्वापर में कंस, शिशुपाल, दंतवक्र। हाँ, कलयुग बहुत अच्छा है। बस हमको तो एक बहाना मिल गया, कोई पाप करना हो, महाराज कलयुग है, क्या करें, कलयुग है। एक बार तीनों युग कलयुग से मिलने के लिए आए। तीनों युग, सतयुग त्रेता द्वापर। तो आप जानते हो कलयुग ने तीनों युगों से मिलने के लिए मना कर दिया कि मैं ऐसे कठोर निर्दयियों से मिलना नहीं चाहता। तीनों युग आश्चर्य करने लगे, भाई हद हो गई, हम चला करके मिलने आए और ये हमारा मुंह नहीं देखना चाहता। अरे भाई, ऐसी हमारे में क्या कमी है? तुम्हारे राजा को जाकर के बोलो मुंह मत देख, भले ही हमारा पर्दे के पीछे से तो बात कर, हम भी जानना चाहते हैं हमारे में ऐसी क्या कमी है। तो कलयुग पर्दे के पीछे से बोलता है कि देखो, तुम लोगों ने तुम्हारे समय में जीवों को बड़ा परेशान किया। अरे भाई, क्या परेशान किया? तो कहा सतयुग, तुम्हारे में अगर कोई एक छोटा सा भी झूठ बोल देता था तो उसके 1000 टुकड़े हो जाते थे।
100 टुकड़े महाराज उसके, 1000 टुकड़े हो जाते थे उसके। कलयुग बोला मेरे में देखो कोई एक नहीं, अगर 1000 झूठ भी बोले ना तो अभी टुकड़े तो छोड़ो, एक सर का बाल भी टूट के नीचे नहीं गिरता। अब बोलो तुम्हारे में मेरे में अंतर है कि नहीं है? हा? अरे सतयुग तुम्हारे में लोग तपस्या कर करके मर जाते थे लेकिन भगवान नहीं मिलते थे, और मेरे समय में तो सदन कसाई जैसे को भी भगवान, कबीर, मीरा, सूरदास, रहीमदास। सजनों जितना सरल भगवान मिलना कलयुग में सुलभ है, सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं था। बड़ा कठिन था महाराज, बड़ी कठोर साधना तपस्या कितना सब कुछ करने के बाद भगवान की कृपा प्राप्त होती थी। और कलयुग में तो आहा हा, कोई प्रेम और भाव से पुकार ले, कोई बस मेरे प्रभु के याद में प्रेम में आंसू की 2 बूंदें बहा ले, भगवान दौड़ करके चले आते हैं। अपने भक्त की आंख में भगवान आंसू नहीं देख पाते, इसलिए तो संत कहते हैं कि अपने भक्त की आंख में आंसू देख न पाते हैं, कन्हैया दौड़े आते हैं, कन्हैया दौड़े आते हैं, शाम दौड़े आते हैं, शाम मेरे दौड़े आते हैं। अपने भक्त की आंख में आंसू, अपने भक्त की आंख में आंसू देख न पाते हैं, कन्हैया दौड़े आते हैं, सामने दौड़े आते हैं, दौड़े आते हैं, शाम मेरे दौड़े आते हैं, दौड़े आते हैं, शाम मेरे दौड़े आते हैं, शाम मेरे दौड़े आते हैं। जय जय श्री राधे श्याम। ये है मेरे भाई कलयुग की महिमा। इसलिए कभी भी कलयुग को आप ये मत बोलना, दोष मत देना कि कलयुग बेकार है। कलयुग जैसा दूसरा युग पता नहीं, मन से कितना कितना बुरा सोचते हैं फिर भी भगवान क्षमा कर देते हैं। कलयुग में क्या है कि अगर तुमने वाणी से बोला तो कुछ लगेगा, और जब हाथों से कर दिया तब बुरा लगेगा। सोच करके अगर मन को समझा लिया, ये कथा सुनने से क्या होता है, मन समझ जाता है, और जब मन समझ जाता है तो उस पाप की ओर नहीं जाता। बस यही कथा सुनने का लाभ है मेरे भाई, क्योंकि मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, मन से सोचा हुआ विचारा हुआ पुण्य हो जाता है। हे देवी, इसीलिए कलयुग को परीक्षित ने नहीं मारा, छोड़ दिया जीवों की दया, जीवों पर दया करने।